नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 से संबंधित योग्यता का एक ऑफिशियल नोटिस जो अभी आज ही आरआरसी जयपुर की वेबसाइट पर अपडेट हुआ है। ग्रुप डी की योग्यता क्या रहेगी? क्या केवल आईटीआई वाले ही आवेदन कर सकते हैं या फिर 10th पास भी इसमें आवेदन कर सकते हैं? तो जी हाँ, 10th पास यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कितनी वैकेंसीज हो सकती है 10th पास के लिए, ये इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये आरआरसी जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देखेंगे स्काउट गाइड क्वाटा, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट अंडर स्काउट गाइड क्वाटा 2024-25। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन ओपन होता है। तो इस रिक्रूटमेंट में ये ग्रुप डी की और एनटीपीसी की एक रिक्रूटमेंट है जो स्काउट गाइड क्वाटा की। इसमें आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देखेंगे तो जानेंगे दो टाइप के यहाँ पर वैकेंसीज हैं, ग्रुप सी की और ग्रुप डी की। डी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। देखिए, हालांकि यहाँ पर वैकेंसीज पे मत जाइएगा, पोस्ट बहुत कम है, 10 वैकेंसीज पर ये नोटिफिकेशन आया है। लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन में ग्रुप डी की योग्यता के बारे में नीचे एजुकेशनल मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल 2 और लेवल 1 के बारे में आप देखेंगे तो 10th पास और आईटीआई मेंशन है। तो यहाँ पर 10th पास के लिए अलग और बाकी आईटीआई के लिए अलग कुछ कितनी वैकेंसीज है वो डिटेल में देखते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, आप ग्रुप डी जैसे एग्जाम को 2024 में टारगेट कर रहे हैं तो इसके प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास होने चाहिए। तो ये आप किरण पब्लिकेशन की बुक है वो बाई कर सकते हो, जिसमें 2022 के सॉलिड पेपर आपको मिल जाएंगे। ग्रुप डी के सभी यहाँ पर सेट वाइज हैं पूरा। और इसके अतिरिक्त आप अब तक के जितने भी रेलवे में एग्जाम्स हुए हैं उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के अलग से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 10,000 प्लस एएलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी में जो भी सवाल पूछे गए वो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको किरण पब्लिकेशन की ये बुक से मिल जाएंगे, जो आप अपने नज़दीक के स्टोर या फिर अमेजन फ्लिपकार्ट से बेस्ट बाई लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से बाई कर सकते हो। सेम यहाँ पर रीजनिंग की आपको किरण पब्लिकेशन की अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनका आपको सॉल्यूशन सहित 8,700 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये मैथ, रीजनिंग, जीके की प्रीवियस ईयर की ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी प्रीवियस ईयर की दृष्टि से। तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितने लेवल की है और बार बार आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वहाँ पर एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट वो बेहतर होगा। ऑफलाइन बुक से यहाँ पर ऑनलाइन तो टेस्ट लगाते हो, ऑफलाइन बुक से भी आप प्रीवियस पेपर की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर लेवल 1 की है, जैसे आप ग्रुप डी के नाम से जानते हो। बाकी एनटीपीसी के लिए इसमें लेवल 2 की वैकेंसीज हैं जो 12th पास के लिए रहती हैं। अंडर ग्रेजुएट और 12th के लिए दोनों में एनटीपीसी की जो वैकेंसीज आती हैं। तो लेवल 1 की यहाँ पर ग्रुप डी की बात करें तो पॉइंट 1 में 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीवीटी। और अब देखिए, पहली योग्यता इन्होंने कहा कि 10th पास हैं, साथ ही साथ में आपके अप्रेंटिसशिप कर रखी है एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है आपके पास। इसके अतिरिक्त यदि ये नहीं है, आपके 10th और अप्रेंटिसशिप नहीं है, तो 10th पास विथ आईटीआई फॉर अपॉइंटमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी एंड कैटरिंग डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर आप कहेंगे तो आईटीआई का मेंशन है, बिल्कुल। कुछ पोस्ट हैं, कुछ वैकेंसीज विशेषकर आईटीआई के लिए हैं और कुछ पोस्ट और वैकेंसीज हैं वो 10th पास के लिए। और जो 10th पास और आईटीआई है एक तरीके से वो सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और जो केवल 10th पास हैं उनके लिए कितनी कुछ वैकेंसीज होती हैं, जैसे 1 लाख वैकेंसीज आती है तो उनमें 10th पास के लिए कितनी आ सकती है, जैसे 25,000 30,000 आती है तो 10th पास के लिए कितनी आ सकती है, वो आपको मैं डाटा के माध्यम से बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में बने रहेगा, वो बात करेंगे अपन। बाकी यहाँ पर पॉइंट 2 आप देखेंगे 10th पास और आईटीआई, यानी 10th पास हैं तो चलेगा पॉइंट 2 में, और आईटीआई यानी आईटीआई है तो भी चलेगा, और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन अदर डिपार्टमेंट। यहाँ पर दो चीज़ देखेंगे, ये डिपार्टमेंट जो आपको दिख रहे हैं ना, जो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी और कैटरिंग, इनमें तो 10th के साथ आईटीआई ज़रूरी है। और अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आती हैं ग्रुप डी में, जो इस वीडियो में बात करेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। और जिन्होंने केवल 10th कर रखी है उनके लिए इन डिपार्टमेंट के अतिरिक्त जो अन्य डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट में आपके कौन से डिपार्टमेंट रह जाते हैं वो देख लेते हैं। बाकी 10th पास के लिए कुछ वैकेंसीज आएगी, मैक्सिमम वैकेंसीज आपको 10th और आईटीआई की देखने को मिलेगी। तो 10th पास के लिए कितनी आ सकती है वो देखते हैं। बाकी स्काउट गाइड कोटा की है, इसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ में स्काउट गाइड क्वालिफिकेशन भी चाहिएगा फॉर्म भरने के लिए।
और जो आपके लिए वैकेंसीज आएगी वो अलग हैं, लेकिन ये ग्रुप डी की वैकेंसी से यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि ग्रुप डी में जो पहले 10th पास योग्यता आपको छूट दी गई थी 2018 और 2019 की वैकेंसीज में कि आपके 10th पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, जिसको बाद में विड्रॉ किया गया। जैसे ये आरआरसी वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप देखेंगे अभी भी वेबसाइट पर ये नोटिस पड़ा हुआ है। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से मेंशन है, द वन टाइम एग्जेम्पशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2018 इन 2018 की ग्रुप डी और आरआरसी 01 2019 यानी 2019 की ग्रुप डी। तो इस हेतु एक अलग से इन्होंने एग्जेम्पशन छूट दी थी ग्रुप डी में योग्यता की जो आईटीआई की थी 2018 और 19 की, इन दोनों भर्तियों में जो स्पेशल छूट दी गई थी उनको यहाँ पर विड्रॉन किया जाता है। नहीं, अब ये छूट है एक तरीके से समाप्त, और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर, यानी 2019 के बाद आने वाली लेवल 1 की वैकेंसीज के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी भी वेबसाइट पर मेंशन है, इसमें आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग के लिए यहाँ पर 10th पास के साथ में अप्रेंटिसशिप या आईटीआई है तो वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पर भी इन्होंने डिपार्टमेंट मेंशन किया है, और इसके अतिरिक्त जो डिपार्टमेंट है उसमें 10th पास चलेगी। वो आज आपने स्पष्ट रूप से यहाँ पर, इससे पहले अभी मैंने वीडियो नोटिफिकेशन की बात की स्काउट वाले में, उसमें मेंशन था। अब यहाँ पर बात कर देते हैं 10th पास के लिए कितनी कुछ वैकेंसीज हो सकती हैं। जैसे कि शुरुआत का 2018 का जब आप नोटिफिकेशन देखते हो, 18 में ग्रुप डी में 62,907 वैकेंसीज थी, सभी अलग अलग 16 यहाँ पर आप देखेंगे आरआरबी वाइज। तो जब आप इसमें पोस्ट पैरामीटर देखते हो तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल जिसमें आपके योग्यता में भी आप देख सकते हो कि जो 10th पास के लिए वैकेंसीज हैं वो ये ऊपर वाले इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, एसएनटी, 10th और आईटीआई के लिए, या तो 10th के साथ आईटीआई है या फिर अप्रेंटिसशिप है, उनके लिए ये वैकेंसीज है। नीचे आप देखेंगे इन्होंने अलग रो को यहाँ पर अलग लाइन की है कि सिर्फ 10th पास या फिर आईटीआई है तो भी एलिजिबल है, उनके लिए मेडिकल, ट्रैफिक। तो 2018 में मेडिकल और ट्रैफिक दो ही ऐसी पोस्टें थी जो केवल 10th पास वाले भी फॉर्म भर सकते थे। तो मेडिकल और ट्रैफिक में कितनी वैकेंसीज आई थी 2018 में वो देखते हैं, उसके बाद 2019 की भी देखेंगे, क्योंकि बाकी जितनी भी ऊपर आपने एसएनटी, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रीशियन, उन सभी में आईटीआई ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेडिकल के लिए एक आपको पॉइंट और बता दूँ, आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 है, जो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रैफिक में मैक्सिमम वैकेंसीज आपको जो केवल 10th के लिए ट्रैफिक में देखने को मिलती है उसमें आपका A2 है मेडिकल स्टैंडर्ड। और A2 में आपको बता दूं, A2 जब मेडिकल स्टैंडर्ड देखते हैं उसमें आपके आई साइट दोनों ही 6/9 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेज, यानी आपकी ग्लासेज यहाँ पर अलाउ नहीं है। नियर विजन 0.6 है, विदाउट ग्लासेज ये टेस्ट होंगे A2 में, जो कि टफ मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। वो आपको केवल 10th पास वालों के लिए ये A2 मेडिकल स्टैंडर्ड ट्रैफिक वाली पोस्ट में देखने को मिलेगा। बाकी जैसे B1 से है ना, उसमें विद ग्लासेस भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पर चश्मा अलाउ नहीं है A2 में। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब देखते हैं कितनी कुछ वैकेंसीज जैसे 10th पास के लिए 2018 में बाद में ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज की गई थी, एक स्पेशल नोटिस के माध्यम से काफ़ी कैंडिडेट ने प्रोटेस्ट वगैरह किया, उसके बाद चेंज हुई, जो अलग से नोटिस आया था। अब जैसे अहमदाबाद की बात करेंगे, केवल 10th के लिए इसमें मैक्सिमम वैकेंसीज आपके 10th और आईटीआई की टोटल जो 6,087 वैकेंसीज है ना, उसमें केवल यदि आप 10th पास वालों के लिए देखेंगे ना वैकेंसीज, वो मेडिकल वाली, ट्रैफिक वाली, ये जो चार कॉलम है ना, अब यहाँ पर मेडिकल की आप देखेंगे अहमदाबाद में, तो जैसे ये टोटल में 13 वैकेंसीज, 6 वैकेंसीज, और उसके बाद ट्रैफिक में 707, 200, इनको जब टोटल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएंगे 926, यानी कितना परसेंटेज है, तो इसको यहाँ पर टोटल करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, भाग देंगे टोटल वैकेंसीज 6,087 यहाँ पर अहमदाबाद में, तो आप देखेंगे 15% वैकेंसीज हैं वो केवल 10th पास के लिए थी। इसी प्रकार अन्य आरआरबी में भी देखते हैं क्या सभी में ऐसा है। जैसे नेक्स्ट अपन अजमेर ले लेते हैं, अजमेर में आप देखेंगे एसएनटी और ट्रैफिक, इसमें एसएनटी तो नहीं चलेगा क्योंकि एसएनटी तो आपका आईटीआई का है, इसमें केवल ट्रैफिक की है, मेडिकल की नहीं है अजमेर में। तो ट्रैफिक की आप देखेंगे 430, 239, तो ये दोनों टोटल हो जाते हैं 669, और इसको जब टोटल वैकेंसी से भाग दे के परसेंटेज निकाल लेते हैं, 14% वैकेंसीज 10th पास के लिए थी अजमेर में।
इस प्रकार मैंने अदर आरआरबी की भी निकाली तो यही आ रहा है 14, 15, 16% के आसपास 10th पास की वैकेंसीज देखने को मिल रही थी अजमेर में। बाकी सभी 10th के साथ आईटीआई वालों के लिए थी। अब देखते हैं, ये तो था 2018 का। 2019 में क्या कुछ था, इसके लिए 2019 में आरआरसी ने नोटिफिकेशन निकाला था आपका ग्रुप डी में, जिसमें 1 लाख प्लस वैकेंसीज थी। टोटल 1,03,769 थी। उसमें आप पोस्ट पैरामीटर देखेंगे तो 17 अलग अलग टाइप की पोस्ट हैं। और इसमें उस समय योग्यता 2019 में तो नोटिफिकेशन में भी 10th पास थी, लेकिन अब की बार चेंज हो रही। इसमें आप पोस्ट देखेंगे कौन सी पोस्ट में, जैसे यहाँ पर स्टोर वाली पोस्ट है ना, ये मेंशन नहीं थी। 10th प्लस आईटीआई में स्टोर वाली नहीं थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको पता है ट्रैफिक वाली नहीं है और मेडिकल वाली नहीं है। तो ये 3 पोस्ट 2019 में एलिजिबल रहेगी 10th के लिए, केवल 10th के लिए। तो इसको यहाँ पर कंसिडर करें इन 3 पोस्ट को। जैसे स्टोर का C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, लेकिन ट्रैफिक का A2 जो कि टफ मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं आरआरबी वाइज 10th के लिए कितनी वैकेंसी। जैसे शुरुआत में इन्होंने सेंट्रल रेलवे मुंबई दे रखा है, इसमें आप 10th के लिए देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी ये मेडिकल वाली 112 10th के लिए, ट्रैफिक वाली 1099, स्टोर्स वाली 343, इनको टोटल करते हैं तो ये तीनों टोटल होते हैं 1554। और यहाँ पर टोटल थी 93 से 45 वैकेंसीज। तो इसमें भाग देते हैं टोटल वैकेंसीज 9,345 मल्टीप्लाई 100% यानी 16.62% वैकेंसीज थी। यहाँ पर 10th पास वाले एलिजिबल थे, 16.62% वैकेंसीज। क्या सभी में यही परसेंटेज रिपीट हुआ? तो इसके लिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर अपन देख लेते हैं इलाहाबाद का, जो प्रयागराज का। इसमें आप देखेंगे तो स्टोर्स के 2 पोस्टें आपको देखने को मिलेगी, ये वाली 855, इसको करते हैं 855। नेक्स्ट यहाँ पर तो ये टोटल हो जाती है आपके 855, 346 जो ट्रैफिक में है, उसके बाद 17-18 जो मेडिकल में है, 444। तो यहाँ पर लगभग 9% के आसपास केवल 10th के लिए आपको वैकेंसीज देखने को मिली। इसी प्रकार जयपुर का चेक करते हैं 2019 में। जयपुर में आप देखेंगे तो स्टोर्स के 109, उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक 936, मेडिकल 40, 1085 वैकेंसीज थी केवल 10th के लिए। इसको टोटल 5249 से अपन भाग देते हैं, 5249 मल्टीप्लाई 100। तो 20% वैकेंसीज यहाँ पर ग्रुप डी को देखने को मिली थी आपके केवल 10th के लिए जयपुर में 2019 में। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, जैसे जबलपुर ले लेते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर वैकेंसीज 38, 380 और मेडिकल है 7। तो 425 वैकेंसीज केवल 10th के लिए। विभाजित करते हैं इसको, टोटल यहाँ पर 4019 से, तो ये 4019। तो यहाँ पर भी आपको 10% वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जब देखते हैं वैकेंसीज को तो लगभग जैसे 2018 में मैक्सिमम में 15% का एवरेज था, यहाँ पर भी 10 से लेकर 20 के आसपास और 10 से 15 के आसपास। तो आप कहेंगे 10 से 20% के आसपास ग्रुप डी की वैकेंसीज, यानी बीच में 15% के लगभग ग्रुप डी की वैकेंसीज केवल 10th के लिए 2018 और 2019 में देखने को मिली है। और अब की बार भी कुछ यही वैकेंसीज आपको 2024 में भी देखने को मिले हैं। जैसे कि 1 लाख वैकेंसीज तो नहीं आएगी 2024 में, एक्सपेक्टेड है 25 से 30,000 आ जाए, मान लेते हैं मैक्सिमम 30,000 आ जाए, तो उसका लगभग आप 15% निकालेंगे तो 4500 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी केवल 10th के लिए सभी आरआरबी में। आप केवल एक आरआरबी में उनको सेलेक्ट कर पाएंगे। और बाकी 1 लाख वैकेंसीज आ जाए तो आपको 15 से 20,000 के आसपास केवल 10th की देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब जो अक्टूबर दिसंबर में लेवल 1 की वैकेंसीज प्रस्तावित हैं, वो यदि 20 से 30,000 के मध्य आती है तो वही 4,000 के आसपास केवल 10th की आपको पोस्टें देखने को मिलेगी। बाकी सभी पोस्टें 10th प्लस आईटीआई की है। ये स्थिति आपने यहाँ पर स्पष्ट देखती है, जो अभी लेटेस्ट 2024 के नोटिफिकेशन में जो आज ही जारी हुआ आपके 28 जून को, वो भी आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो उसमें आप देखेंगे 10th के लिए कुछ अलग डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं और 10th आईटीआई के लिए मैक्सिमम डिपार्टमेंट यहाँ पर इंक्लूड हैं जो ग्रुप डी के रहते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो भी मेजर पॉइंट थे, मेडिकल स्टैंडर्ड जो केवल 10th के लिए A2 का चाहिए, तो ये सभी पॉइंट आपके थोड़े नेगेटिव हैं। लेकिन जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। और जो भी इस प्रकार की अपडेट होती है इंस्टेंटली देखने के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करना @
ट्रेंड जीके जो अपना वेरीफाइड चैनल है वो ज्वाइन करके आप लेटेस्ट अपडेट फ्रीली पा सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद। बाय बाय।